आप सबको मेरा नमस्कार और मैं हूँ आपकी मॉमिस फ्रेंड रीमा अरोरा। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग है पॉमिस्ट्री में। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी वर्ल्ड बन चुका है और हम लोग का जो सब्जेक्ट है पॉमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंसेस जितने भी हैं ये सब वैदिक सब शास्त्र से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। अब वैदिक शास्त्र का जो सब्जेक्ट्स है इनको ये माना जाता है कि ये हमारे शास्त्रों से ही निकल के आए हैं, लेकिन इतनी हैरानी की बात है कि ये जो सब्जेक्ट्स हमारे वैदिक शास्त्रों से निकले हैं इनमें भी कहीं ना कहीं लॉजिक्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। They are not totally dependent on intuition. You will find the logic of each and everything that is going on in the world. इस दुनिया में जितनी चीजें हो रही हैं उन सब का आंसर हमें इस हाथ में मिलता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी प्लस केमिस्ट्री हमारा आज का सब्जेक्ट है। अगर एक आपके पास एक पर्सन आता है और वो पूछता है कि मैं टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में कुछ कर सकता हूँ, उसमें हो सकता है उसको वीडियोस बनानी हो सकता है उसको इंस्टाग्राम पे जाना हो सकता है उसको ऑनलाइन कोई काम करना हो सकता है उसके पास एआई का कोई ऑप्शन हो। उसके पास कई ऑप्शंस आ जाएंगे इस टाइप के जो आज सारे ऑनलाइन चल रहे हैं। ऑनलाइन टीचिंग है, सारा कुछ ऑनलाइन आ चुका है। तो हर पर्सन ऑनलाइन काम नहीं कर पा रहा और हर पर्सन ऑफलाइन में आज सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। तो अगर आपके पास एक पर्सन आके पूछता है कि क्या मैं ऑनलाइन काम कर सकता हूँ, प्लीज मेरा हाथ देखकर ये बता दीजिए, तो आपको क्या करना है? आपको उसका हाथ देखना है और आपको उसको गाइड करना है। किस तरीके से हम उसको गाइड करेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर हमें कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करना है, एनीथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, तो हमारे अंदर इंटेलिजेंस होनी चाहिए। इंटेलिजेंस इज द फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इंटेलिजेंस किससे देखते हैं? इंटेलिजेंस हम मरकरी के फिंगर से देखते हैं। ये हमारा थॉट प्रोसेस है, ये हमारे एक्शन की डिजायर है, या हम एक्शन जो करना चाह रहे हैं क्या हम उसको करेंगे, एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है। तो जो ये फिंगर होती है, इसके तीन पार्ट्स हैं। आप देखेंगे तो जो पहला पार्ट है दिस इज 20%, जो दूसरा पार्ट है दिस इज 35% और जो तीसरा पार्ट है ये 45% है। तो कोई भी पर्सन हो उसके अंदर 20% थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर 35% काम करने की एबिलिटी होनी चाहिए और 45% उसको रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। अगर उसकी मरकरी की फिंगर में ये टेक्निक, ये चीज आपको नजर आ रही है और उसका ये वाला माउंट, ये वाला पोर्शन साफ सुथरा है, वेल डेवलप्ड है, इसमें कोई कट क्रॉसेस नहीं है, यहाँ पर नीट एंड क्लीन है, इसका मतलब वो पर्सन इंटेलिजेंट है और वो अपने काम में सीरियसली काम कर सकता है। उसके ये तीनों अच्छे होने चाहिए और कहीं ना कहीं ये वाला पोर्शन अच्छा होना चाहिए। तो जब ये तीनों और ये अच्छे हो जाते हैं तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि ये पर्सन इंटेलिजेंट है और ये कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर लेगा। वो भी किस चीज के साथ? टेक्नोलॉजी के साथ। अब टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ती है एकदम लॉजिक। तो जो हमारा जो थंब है, इस थंब में एक दो तीन डिविजन्स होते हैं। जो सेकंड वाला पोर्शन होता है हमारा, ये हमारे लॉजिक्स का पोर्शन है कि हमारे अंदर लॉजिक्स हैं। लेकिन क्या हम 100% अपने लॉजिक्स पे चलते हैं? नहीं, कई बार हम अपने सॉफ्ट हार्ट की बात सुनते हैं, हम अपने दिल की बात सुनने लग जाते हैं। हम 100% लॉजिक्स पे नहीं चलते हैं। मेरा मन कुछ और कह रहा है, मेरा दिमाग कुछ और कह रहा है, तो कई बार मैं अपने मन की बात सुन लूंगी, मैं अपने दिमाग की बात नहीं सुनूंगी। तो यहाँ पर जितने भी स्लीपिंग लाइंस होंगी वो मेरे लॉजिक्स को खराब कर देगी। अगर इसका ये बेस कंप्लीट नहीं होगा, टूट रहा होगा, तब भी मेरे लॉजिक्स को खराब कर देगा। तो मैं अपने लॉजिक्स को 100% यूज नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ से हमने देखा कि क्या वो पर्सन इंटेलिजेंट है, क्या वो अपने इंटेलिजेंस को यूज कर सकता है, और यहाँ से हमने देखा कि क्या वो अपने लॉजिक्स को यूज कर सकता है। अब देखिए, किसी भी चीज को काम करने के लिए, इट कैन बी एनीथिंग इन लाइफ, जीवन में किसी भी काम को करने के लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए।
उस चीज के बारे में आपको ज्ञान मिलना चाहिए, आपके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उससे रिलेटेड काम कर सकते हैं। तो नॉलेज की जो फिंगर होती है हमारी, वो ये होती है जुपिटर की फिंगर, जो सबसे पहली उंगली है। ये हमारी जुपिटर फिंगर हमारी नॉलेज की फिंगर है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 20% होना चाहिए फिर से, कि मैं नॉलेज गेन कर रही हूँ। फिर 35% होना चाहिए कि मैंने उस पर एक्शन लिया। और फिर 45% मेरे को अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद फिर मेरा ये पोर्शन कितना नीट एंड क्लीन है, इस पोर्शन में कितनी पॉजिटिव सिंबल्स हैं, कितना ये डेवलप्ड है, क्या इस पे कट क्रॉसेस नहीं आ रहे हो, इस पे पॉजिटिव साइंस आ रहे हो, बॉक्सेस बन रहे हो, तो ये उतना ही अच्छा हो जाएगा। तो मेरा ये पोर्शन जितना अच्छा होगा, उतना ही मैं लाइफ में काम करना चाहूंगा, मेरे अंदर काम करने की इच्छा होगी। जितनी मेरे अंदर काम करने की इच्छा होगी, उतना ही मैं उस पर एक्शन ले पाऊंगा। तो पहले मैंने देखा कि मेरे अंदर इंटेलिजेंस होनी चाहिए, फिर मेरे अंदर लॉजिक्स होने चाहिए, और फिर मेरे अंदर नॉलेज होनी चाहिए। अब नॉलेज, यहाँ पर नॉलेज तो किसी भी चीज की हम ले सकते हैं, ठीक है ना। अब नॉलेज की गहराई में हम जा सकते हैं क्या, क्या उसकी डेप्थ में जा सकते हैं, उसकी डीप नॉलेज ले सकते हैं? तो उसके लिए हमें सैटर्न की फिंगर देखनी होती है। अगर ये वाला माउंट शिफ्ट होकर यहाँ तक आ रहा हो, तो हम कहेंगे कि ये पर्सन इसकी गहराई में जाएगा, बहुत डीप में इस सब्जेक्ट को पढ़ेगा और उसके बाद उस पर काम करेगा। इसी तरीके से हम जज कर लेंगे कि वो सिर्फ नॉलेज ही नहीं लेगा, वो उसकी गहराई में भी जाएगा, उसकी डेप्थ में भी जाएगा, और उसको डीपली एनालाइज करके समझेगा और स्टडी करेगा। तो इस चीज से हमें ये सारे आइडियाज लग जाते हैं कि एक पर्सन इंटेलिजेंट है, वो लॉजिकली चल रहा है, उसके अंदर नॉलेज है। अब आ जाइए यहाँ पर हमारे लाइफ लाइन के पोर्शन पे। अगर हम यहाँ से बिल्कुल सेंटर से नीचे आते हैं, तो जो ये हमारा ये वाला पोर्शन है, ये हमारा राहु का पोर्शन है। तो इस पोर्शन पे राहु क्या करता है, राहु टेक्नोलॉजी का मास्टर है। राहु किसी भी टाइप की टेक्नोलॉजी का मास्टर है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये हमारा दिमाग है, ठीक है। अब आपको कई बार यहाँ पर भारीपन लगेगा, या आप किसी का सिर देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत लंबा होगा। तो ये वाला जो हमारा पोर्शन होता है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। ये वाला सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बहुत सारे आइडियाज चल रहे होते हैं। 24 आवर्स हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ ये देता रहता है, जो आगे आता जाता है और हमारी लाइफ में अप्लाई होता जाता है। ये आइडियाज जो होते हैं, ये किसी को नजर नहीं आते हैं। अब ये अच्छे भी हो सकते हैं, ये बुरे भी हो सकते हैं, ये गाइडेंस भी हो सकते हैं, ये कंफ्यूजन भी हो सकते हैं। तो इन आइडियाज के ऊपर काम करने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए? तो ये चीज देखने के लिए हमें ये राहु देखना होता है। हमारा जो राहु होता है, ये या तो आइडियाज होता है या फिर ये कंफ्यूजन होता है। ये आपको इतना कंफ्यूज कर देता है कि आपको समझ ही नहीं आता आप किस डायरेक्शन में जाए। ये आपको या फिर इतने आइडियाज दे देता है कि आप एक किसी भी चीज के मास्टर बन जाते हो। अरे, अब काम करते करते आपने एक ऐसी टेक्निक निकाल दी जिसकी वजह से आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग गए। तो ये कभी भी आपको आइडियाज भी दे सकता है, और ये कभी भी आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। ये लाइन जितनी नीट एंड क्लीन होगी, उतना ही आपको आइडियाज देगा। ये लाइन यहाँ से जितने डिस्टर्ब्ड होगी, उतना ये कंफ्यूजन्स देगा। आप प्रैक्टिकली लोगों के हाथों में देखें, तो आपको पता लग जाएगा यहाँ के डिस्टर्ब इस लाइन पोर्शन से कि क्या ये डिस्टर्ब्ड है, या क्या ये जैसे आपने सुंदर सी लाइन निकल रही है। अगर ऐसी लाइन होगी तो ये टेक्नोलॉजी का मास्टर हो जाएगा, क्योंकि इसकी ये पोर्शन नीट एंड क्लीन है बिल्कुल। तो आपको इस तरीके से ये आइडिया लग जाएगा कि ये क्या, ये पर्सन टेक्नोलॉजी के लिए बना भी है, क्या इसके पास कंस्ट्रक्टिव आइडियाज हैं, क्या इन आइडियाज का ये रिजल्ट ले रहा है। उसके बाद आता है आपका दिल या दिमाग, क्या आप दिल से काम करते हैं या आप दिमाग से काम करते हैं। देखिए, ये आपकी हेडलाइन है, ये आपकी ब्रेन लाइन है, ये आपके ब्रेन को चलाती है। अब हमने बात करी थी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें घूमती हैं।
तो हम उन आइडियाज को अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करते हैं? अपने ब्रेन से। हम अपने ब्रेन को मैसेज देते हैं कि अब ये काम करना है, इस काम को इस तरीके से करना है। तो वो ब्रेन अगर हमारा प्रैक्टिकली सीधा जाता है, या ये ऊपर की तरफ जाता है थोड़ा सा भी, इस इंटेलिजेंस फिंगर की तरफ, तो इसका मतलब हमारा ब्रेन प्रैक्टिकल ब्रेन है, और ये हमें इसमें आइडियाज से काम करने की शक्ति देगा। लेकिन अगर ये नीचे चला गया, मून यहाँ पर हमारा मून होता है, तो मून हमें इमोशनल बना देता है। हाँ, उस टाइम हम क्या करते हैं, हम क्रिएटिव ना हो, हम क्रिएटिव हो जाते हैं, इमोशनली क्रिएटिव। यहाँ पर हम प्रैक्टिकली क्रिएटिव है, यहाँ पर हम इमोशनली क्रिएटिव है। तो यहाँ पर हमारे अंदर पोइम्स आएंगी, पिक्चर्स बनेंगी, हम पेंटिंग्स बना लेंगे, हम शेर व शायरी कर लेंगे। हमारा टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो वहां पर क्या हम उस पे कंप्यूटर पे काम कर रहे होंगे? नहीं, उसका आइडिया नहीं लगेगा हमें। कोई हमें हेल्प कर देगा कि मैं डाल देता हूँ आपकी ये पोइम, तो वो अलग बात है। लेकिन आप खुद नहीं सोचोगे कि मैं इस पे काम कर लूं। आपको किसी ना किसी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। हाँ, आपका मूड बहुत स्ट्रांग है, मन पक्का है, तो फिर आप और ये प्रैक्टिकल है, तो फिर तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। फिर आप अपने इस टैलेंट को कितने अच्छे से यूज कर लेंगे। तो जब हमारा ब्रेन काम करने लग जाता है, तो वो इन सब टेक्निक्स को यूज करके हमारी लाइफ में एक्टिवेट हो जाता है। तो जब हमारा ब्रेन हमें मैसेज देता है कि अब काम कर लो, और हम फाइनली काम कर लेते हैं। अब हम जब काम कर लेते हैं, तो हमें उसका कर्म का फल मिलना चाहिए। तो हमारे काम को कौन फल देता है? हमारी सैटर्न लाइन, हमारी भाग्य रेखा। ये रेखा जितनी अच्छी होगी, सैटर्न की लाइन जो इस उंगली की तरफ जाती है, ये उतनी ही अच्छी होगी। ये लाइन जितनी अच्छी होगी, ये उतने ही ज्यादा रिजल्ट्स देगी हमें, उतने ही ज्यादा हमें फंड्स देगी, फाइनेंशियल ग्रोथ देगी, कहीं ना कहीं स्टेटस देगी, हमें हमें एक लेवल पर लाकर खड़ा कर देगी, एक अच्छी जॉब देगी, एक अच्छा बिजनेस देगी। ये लाइन हमें रिजल्ट्स देती है, और स्पेशली हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ को हेल्प कर देती है। उसके बाद आती है हमारी सन लाइन। ये हमारे इस सन फिंगर की तरफ जाती है। ये जितनी अच्छी होगी, हमें नेम इसके साथ साथ नेम फेम भी मिलना शुरू हो जाएगा। जब हमें नेम फेम मिलेगा, तो हमारा लेवल एक और लेवल, नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा कि फंड्स, फाइनेंशियली ग्रोथ भी हो रही है, और नेम फेम भी आ रहा है। तो नेम फेम के साथ साथ उसके बाद फिर आती है ये वाली लाइन। अगर इस फिंगर की तरफ हमारी एक लाइन जा रही होती है, तो हम बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, और हम एक बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग इतने पावर के साथ बोलते हैं कि आप सुनते रह जाते हैं। कुछ लोग उसको नॉर्मली बोलते हैं, कुछ लोग तो बोल ही नहीं पाते हैं। तो ये वाली लाइन डिसाइड करती है कि आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं या नहीं। क्या आपने जो टेक्निक बनाई, उसको आप कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे, या क्या आप एक अच्छा बिजनेस कर पाओगे उस टेक्निक को आगे लाने के लिए? ये हम इससे देख लेते हैं। तो ये कुल मिला के ये पूरा हाथ हमारा टेक्नोलॉजी के लाइंस के साथ, और माउंट्स के साथ, और फिंगर्स के साथ बना हुआ है। ये वैदिक शास्त्रों का एक सब्जेक्ट होते हुए भी आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट भी है। इसी मैसेज के साथ मैं ये वाला टॉपिक कंप्लीट करूंगी। आशा है आपको इंटरेस्ट आया होगा। आप और क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिएगा। कभी आप अगर आपको मेरे से कंसल्टेशन लेनी हो, तो आप एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मेरे से। और मैं क्लासेस भी लेती हूँ केमिस्ट्री की। और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार जी।